नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे અત્યાર સુધી તો આપણે બધા ક્લાસમાં ભણતા હતા, પણ હવે અત્યારે પાછું આપણે ઓનલાઈન ભણવાનું છે। તો આજે આપણો એક નવો ટોપિક છે વ્યાકરણનો કે વચન પરિવર્તન। કદાચ તમે આગળના ધોરણમાં વચન પરિવર્તન ભણેલા નથી અને કદાચ છઠ્ઠા ધોરણમાં પણ તમે શીખી ગયેલા નથી, એટલે આપણે આજે નવો ટોપિક છે વચન પરિવર્તન। વચન પરિવર્તન એટલે કે એમ કહી શકાય કે બહુવચન, પણ એના નિયમ અનુસાર એને વચન પરિવર્તન આપણે કરી શકાય। એના ઘણા બધા નિયમ છે। આપણે એ નિયમને ધીમે ધીમે એક બે નિયમ રોજે શીખીશું, જેથી તમને વચન પરિવર્તન આવડી જાય। અને વચન પરિવર્તન છે એ આગળ તમે નેક્સ્ટ સ્ટાન્ડર્ડમાં પણ તમને કામ આવશે, બરાબર। હવે સૌપ્રથમ આપણે જોઈએ તો વચન એટલે કે બહુવચન, બરાબર। વાક્યને બહુવચન કરવાના છે, પણ સૌપ્રથમ આપણે જોઈએ તો વચન પરિવર્તન કરતાં પહેલાં એના નિયમ જ્યારે આપણે ભણીએ છીએ ત્યારે વાક્ય છે એ પુલ્લિંગ છે કે સ્ત્રીલિંગ છે એ સમજવું ખૂબ જ જરૂરી છે। તો આપણે સૌપ્રથમ એ જોઈશું કે પહેલાં આપણે વાક્ય પુલ્લિંગ છે કે સ્ત્રીલિંગ છે। તમારે સંસ્કૃતમાં છે એ 3 આવે, સ્ત્રીલિંગ, પુલ્લિંગ અને नपुंसकलिंग, પણ हिंदीમાં તમારે 2 જ રીત આવશે, स्त्रीलिंग અને पुल्लिंग वाक्य। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाक्य को समझना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम देखेंगे कैसा है, कैसी है। ये 2 वाक्य से आप किसी भी शब्द का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वाक्य स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे, सर्वप्रथम तो पहला एग्जाम है कि हमारे आसपास की कोई भी चीज़ हम ले सकते हैं, जैसे कि पंखा, बराबर। पंखा कैसा है, पंखा कैसी है, ऐसा हम नहीं बोलते हैं। दूसरा लेंगे टेबल कैसा है, घड़ी कैसी है, लड़का कैसा है, लड़की कैसी है। ऐसे हम कोई भी वाक्य को कैसा है, कैसी है के द्वारा, जो कैसा है तो क्या आ जाएगा, पुल्लिंग, कैसी है तो स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है। तो सर्वप्रथम हम कोई भी वाक्य का जब वचन परिवर्तन करते हैं तो सबसे पहले हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग क्यों अलग करना पड़ता है वो बताती हूँ, क्योंकि वचन परिवर्तन में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के नियम अलग ही है, इसीलिए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हमें सबसे पहले समझना जरूरी है। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि पुल्लिंग वाक्य और दूसरा है स्त्रीलिंग वाक्य। ये दोनों के नियम वचन परिवर्तन में दोनों के नियम अलग ही है, इसीलिए हमें सर्वप्रथम कोई भी वाक्य आपको दिया जाएगा तो सबसे पहले आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को अलग करना पड़ेगा। तो आप कैसे करेंगे वो मैंने बता दिया कि कैसा है, कैसी है। कोई भी वस्तु, कोई भी शब्द है तो आप उसको कैसा है, कैसी है के द्वारा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वाक्य को अलग कर सकते हैं, बराबर। आगे हम देखेंगे सर्वप्रथम वचन परिवर्तन के सबसे पहला नियम। आप पहली कक्षा में या फिर पहले केजी में आप जब पढ़ते थे तो शुरुआत में आपने मूढ़ाक्षर सीखे, 12 अक्षरी सीखी है। तो 12 अक्षरी में क्या आता है, जैसे कि क, का, की, कु, आओ, ऐसा आप पहले भी सीख चुके हैं, लेकिन आज हम इसी के अनुसंधान में नियम सीखेंगे। जैसे क अ तो अकारांत, आकारांत, इकारांत, ई, उ, बराबर। ऐसे ही हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के नियम समझेंगे। अकारांत पुल्लिंग मतलब आप 12 अक्षरी में क, का, की, कु ऐसे आप सीख चुके हैं। तो सर्वप्रथम हम पहला नियम लेंगे आकारांत पुल्लिंग।
पुल्लिंग। यहाँ पर वचन परिवर्तन के जो पहला नियम है वो पुल्लिंग का है और पुल्लिंग में हमारे पास एक ही नियम है। दूसरे सब भी आकारांत पुल्लिंग में ही एक नियम है। बाकी कोई भी वाक्य आपको पुल्लिंग वाक्य है तो उसका बहुवचन वही शब्द रहेगा, उसमें कोई फेरफार नहीं होगा। पहला शब्द पहले आकारांत पुल्लिंग। शब्दों का बहुवचन आ के स्थान पर ए करने से बनता है। सबसे पहला नियम है वचन परिवर्तन का, वो शब्द है आकारांत पुल्लिंग। कोई भी शब्द पुल्लिंग है और वो आकारांत है। आकारांत यानी कि शब्द के अंत में जो छेला शब्द है, अंत का शब्द है, उसके आगे वो आकारांत है यानी कि उसके पीछे एक काना है। आप जैसे शुद्ध गुजराती में कहते हैं का यानी कि आ। जो अंत का शब्द है वो आ है तो वो शब्द और वो पुल्लिंग है तो उसके नियम में हम क्या करेंगे कि आकारांत पुल्लिंग शब्द का बहुवचन आ की जगह पर लास्ट में जो आ शब्द दिया गया है उसके स्थान पर ए लगाना है। आ है उसको ए कर देना है। ए यानी कि एक मात्र बराबर ए આપણે બોલીએ છીએ ને क का की के मतलब ए करने से बनता है। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। जैसे कि पहला शब्द है एग्जाम्पल लड़का। पहला शब्द है लड़का तो अंत का जो शब्द है ये क्या है आकारांत यानी कि वो का शब्द है। और लड़का कैसा है, लड़का कैसी है हम नहीं बोलते, इसीलिए लड़का शब्द है वो पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग का वो नियम हमें देखना पड़ेगा। सबसे अंत का शब्द है क्या लिखा है आ के स्थान पर हमें क्या बनाना है ए। तो ये आ है का मतलब का आ એટલે કાનું છે એટલે आ। तो लड़का तो શું થઈ જશે लड़के। समझ में आ गया। अंत का जो शब्द है उसमें हम ए लगाएंगे लड़का तो लड़के। दूसरा शब्द है तोता तो अंत का शब्द क्या है आ। तोता कैसा है कौन सा शब्द हो गया पुल्लिंग शब्द हो गया। तो तोता तो उसका क्या हो जाएगा तो ते। हमें क्या करना है अंत का शब्द देखना है और वो देखना है कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। ओके तो लड़का है तो लड़का कैसा है पुल्लिंग शब्द, तोता कैसा है तो पुल्लिंग शब्द। तो उसका क्या करेंगे अंत में जो आ है उसको क्या कर दिया ए यानी कि का था उसका के कर दिया, ता था उसका क्या कर दिया टे। तीसरा शब्द है बच्चा। बच्चा तो बच्चा कैसा है तो अंत में क्या शब्द आ गया चा तो क्या कर देंगे बच्चे। चौथा है शब्द घोड़ा।
घोड़ा कैसा है, घोड़ा कैसी है, सब नहीं बोलते। घोड़ी होगी तो हम बोलेंगे घोड़ी कैसी है, लेकिन घोड़ा कैसा है मतलब वो शब्द क्या हो गया, पुल्लिंग शब्द हो गया। अंत में क्या है, आकारांत है, तो क्या हो जाएगा, घोड़े। पांचवा शब्द है दाना। दाना कैसा है तो क्या हो जाएगा, दाने। छठा शब्द है कमरा। अब मैं 5 वाक्य यहाँ पर लिखूंगी, बाद में मैं आपको पूछूंगी। ओके, तो सभी लोग सोच के रखें। यह हो गया रास्ता। 8वां शब्द है कमरा, आ गया छाता। 9वां शब्द है पपीहा और 10वां शब्द है झरना। यहाँ पर 5 कमरा, रास्ता, छाता, पपीहा, झरना, सभी के अंत में आप देखेंगे तो सभी शब्द आकारांत है। पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है वो आप सोचिए, बाद में मुझे बताइए कि इसका क्या होगा, तो मैं लिखूंगी। ओके, आप सभी जिसको भी आता है वो मैसेज कर दीजिए। बाद में हम दूसरा नियम देखेंगे, उसके बाद अकारांत स्त्रीलिंग देखेंगे। सबसे पहले यह नियम आपको समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से मैं समझा देती हूँ, बाद में आप लोग इसका जवाब देंगे। उसके बाद हम दूसरा नियम देखेंगे। आकारांत पुल्लिंग शब्द का बहुवचन जब हम करते हैं, उसका वचन परिवर्तन जब हम करते हैं, तो आ के स्थान पर हम क्या लगा देते हैं, ए करने से उसका बहुवचन यानी कि वचन परिवर्तन हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल हमने देखा लड़का, तो अंत में क्या है, का है, इसीलिए हमने क्या कर दिया के। तोता, तो ता शब्द है तो आकारांत है, तो ते। बच्चा तो क्या हो गया, बच्चे। घोड़ा तो घोड़े। दाना तो दाने। बराबर। तो अब आपको कमरा, रास्ता, छाता, पपीहा और झरना सभी का आपको वचन परिवर्तन करना है। कमरा तो कमरे। सरस। कमरा तो क्या होगा जाएगा, कमरे। सरस। दूसरा, रास्ते। दूसरा हो गया रास्ते। तीसरा, जिसको भी आता है वो मैसेज कर दें, छाते। छाते। पपीहा तो पपीहे। इसके बाद झरना, झरने। सही बात है। किसने जवाब दिया, हाँ, तो सभी को समझ में आ गया। अलग अलग लोगों ने जवाब दिया तो आप समझ गए होंगे। फिर भी आपको अंत में हम 5 या 10 मिनट देंगे, किसी को भी प्रश्न होगा तो सबसे पहला हमारा जो वचन परिवर्तन का पहला जो नियम है वो आपको समझ में आ गया होगा, तो ये आपको नोट में लिखना है। ओके, तो आप अभी लिख दीजिए या फिर मैं इसका फोटो आपको PDF भेज दूंगी, आप बाद में लिख लेना। ओके, अभी मैं दूसरा नियम शुरू कर दूंगी। आपको उसका PDF मिल जाएगी। ओके विद्यार्थी मित्रों, दूसरा नियम है,
मैंने बताया कि वचन परिवर्तन में हमारे पास पुल्लिंग का एक ही नियम है। दूसरा कोई पुल्लिंग का शब्द है आकारांत के अलावा तो उसका वचन परिवर्तन करते समय उसमें कोई भी फेरफार नहीं होगा, उसका वही ना वही शब्द रहेगा वचन परिवर्तन करने के लिए। दूसरा हमारे पास नियम है, जैसे कि पुल्लिंग में कोई भी ऐसा शब्द आएगा तो उसका एग्जाम्पल मैं एक दे देती हूँ आपको कि आकारांत के अलावा कोई पुल्लिंग का शब्द आता है तो उसका क्या होगा, जो जैसे कि कवि, कवि का क्या रहेगा, कवि। दूसरा शब्द है आदमी, आदमी कैसा है तो पुल्लिंग शब्द है तो उसका भी क्या रहेगा, आदमी। ऐसे ही कोई भी शब्द अगर आकारांत पुल्लिंग के अलावा कोई भी शब्द आता है तो उसका वही ना वही शब्द उसका बहुवचन होगा। अब हमारे पास दूसरा नियम है अकारांत स्त्रीलिंग। नियम नंबर 2, अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में ए जोड़ने से बहुवचन संज्ञाएं बनती है। अकारांत शब्दों में ए मिल जाता है और उसका बहुवचन हो जाता है। जैसे अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा, संज्ञा यानी कि भी कोई पण वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, किसी भी वस्तु का नाम है तो उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा। कि यानी कि कोई भी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, द्रव्य, कोई भी चीज़ ले लो, आपने संज्ञा आपको पहले भी सीख चुके हैं। संज्ञा यानी कि कोई भी चीज़ का नाम, उसके अंत में ए जोड़ने से बहुवचन संज्ञाएं बनती है। के ये जोड़ने से इसके बहुवचन हो जाता है। अकारांत शब्द में ए मिल जाता है, अकारांत शब्द छे उसमें क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा और उसके और चंद्र न करने से केवल अनुस्वार ही रखा जाता है। जैसे कि और चंद्र यानी कि चंद्र बिंदु, चंद्र न करके केवल अनुस्वार, अनुस्वार यानी कि आपको पता है, अनुस्वार यानी कि हम जो माते जो अनुस्वार करते हैं कोई भी शब्द में, जैसे कम अथवा तो ख होगा तो कम, जैसे इसको क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार ही रखा जाता है।
तो एग्जाम्पल हम देखेंगे सर्वप्रथम, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल है सबसे पहले अकारांत स्त्रीलिंग, यानी कि जिसके पीछे कोई भी हमें, जैसे कि क, ख, ग, इसके पीछे कुछ भी नहीं लगा है, कानु, मात्र, ह्रस्वई, दीर्घई कुछ भी नहीं लगा जाता, उससे क्या बोलते हैं? अ। तो हमारे पास अकारांत स्त्रीलिंग शब्द के जो शब्द हमें मिलेंगे, पहला है किताब, किताब। उसको आपको खास ध्यान रखना है कि आपको जो अंत का शब्द है वही देखना है, पहला शब्द नहीं देखना है। किताब यानी कि उसके पीछे कोई नहीं है, इसीलिए वो क्या हो गया? अकारांत। किताब कैसी है, यानी कि किताब शब्द क्या हो गया? अकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो गया। तो उसको हमें क्या करना है? ए जोड़ने से इसका बहुवचन हो जाएगा, लेकिन इसमें चंद्र न करके, हमें चंद्र नहीं करना है, ए करना है। और तो उसका क्या करेंगे? किताब, तो उसको चंद्र के अलावा हमें मात्र और ऊपर अनुस्वार करना है। चंद्र न करके केवल अनुस्वार ही रखा जाता है। तो ए मतलब एक मात्रा और अनुस्वार यानी कि मेंढू। तो क्या हो जाएगा? किताबे। दूसरा है रात, तो क्या हो जाएगा? राते। तीसरा है आँख, तो क्या हो जाएगा? आँखें। तीसरा है बात, क्या हो जाएगा? बातें। चौथा शब्द है लात, क्या हो जाएगा? लाते। उसके बाद औरत, पेंसिल, आदत, मोटर। आपने देख लिया कि सबसे पहले हम देखेंगे रात। रात कैसी है? आँख कैसी है? बात कैसी है? लात कैसी है? बराबर। तो ये सभी शब्द क्या हो गए? अकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो गए। तो औरत कैसी है? पेंसिल कैसी है? आदत, मोटर कैसी है? तो ये शब्द सभी अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो उसको हम क्या किया कि ए लगाना है, लेकिन अनुस्वार नहीं करना है। ए और उसके ऊपर क्या करना है? हमें अनुस्वार ही करना है। उसके जो ए का जो चंद्र बिंदु है वो हमें नहीं बनाना है। इसीलिए रात, तो हमने ए किया और क्या किया? अनुस्वार। राते। आँख का भी क्या किया? आँखें, उसमें ए और अनुस्वार। बात, बातें, ए और अनुस्वार। लात, लाते, उसमें ए यानी कि एक मात्रा और अनुस्वार। अभी हमें ए औरत, पेंसिल, आदत और मोटर का हमें वचन परिवर्तन अगर करना है तो हम क्या लिखेंगे वो आपको बताना है। आपको जिसको भी आता है वो आप लिख दीजिए, टीचर बोलेंगे। औरतें। औरत में औरतें करते समय उसमें मात्रा और अनुस्वार। पेंसिल, किसको आता है? गुजराती में लखे छे
અંગ્રેજીમાં લખે છે ओके पेंसिले तो आप मात्रा और अनुस्वार आदत आदते चौथा है मोटर औरत तो औरतें पेंसिल तो पेंसिले आदत तो आदतें मोटर तो मोटरें तो आपको ये दूसरा नियम जो है आकारांत स्त्रीलिंग वो भी आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हमने आकारांत पुल्लिंग लिया तो उसमें हमने क्या किया एक किया यानी कि एक मात्र लगाकर उसमें हमने वचन परिवर्तन कर दिया जैसे लड़का तो लड़के इसमें भी किताब तो किताबें लेकिन उसमें हमें अनुस्वार करना है पहले जो पुल्लिंग था उसमें हमने ए किया और यहाँ पर ए और अनुस्वार दोनों करना है ये अकारांत स्त्रीलिंग में ओके तो दूसरा नियम आपको समझ में आ गया होगा क्लिक करो वीडियो बंद कर दो वीडियो बंद कर दो